20 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने लोधी क्रांति सेना ने सौंपा ज्ञापन। देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस 20 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। सागर जिला मुख्यालय पर लोधी क्रांति सेना के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धन सिंह लोधी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। महारानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से डटकर सामना किया था। अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लंबा संघर्ष करते हुए अपने जीवन की आहुति दी थी। 20 मार्च 1858 को महारानी वीरांगना दादी अवंतीबाई अंग्रेजी सेना से घिर चुकी थी। ऐसे में महारानी अवंतीबाई ने देश के स्वाभिमान को देखते हुए माफ़ी मांगने के बजाय खुद को तलवार से जख्मी कर देश के लिए बलिदान दिया। फिर भी वीरांगना अवंतीबाई लोधी को इतिहास के पन्नों में वह सम्मान नहीं मिला। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड में प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस जो कि 20 मार्च को होता है, उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने को लेकर आज लोधी क्रांति सेना के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। और चूंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई जी ने देश के लिए बलिदान किया था और उन्होंने संपूर्ण वर्ग के लिए बलिदान किया था, वो अभी तो सिर्फ लोधी समाज की गौरव नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान की गौरव है। और उनका इतिहास जिस तरीके से झांसी की रानी का इतिहास लिखा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक उसी तरीके से उनका भी हम लोग भरपूर सम्मान करते हैं। उसी तरीके से जैसा उनका सम्मान इतिहास के पन्नों में मिला हुआ है, उसी तर्ज पे रानी अवंतीबाई जी का भी बलिदान है, वैसा ही सम्मान रानी अवंतीबाई जी को मिले। और उनका जो सम्मान है, जिस तरीके से बोला गया खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसी तरीके से खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी अवंती रानी थी। ये उद्देश्य को लेकर और 20 मार्च चूँकि बुंदेलखंड में 1857 की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्रामी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी रही हैं और उन्होंने लोधी कुल में जन्म लिया, तो इस बात का हमको गर्व और गौरव है। और उन्होंने अपना योगदान और जीवन समर्पण उन्होंने हर वर्ग के लिए किया है। तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम जोड़ा जाए, पाठ्यक्रमों में उनका नाम जोड़ा जाए और लोगों को पता पड़े कि ये जो वीरांगना है, इनका बलिदान हर वर्ग के लिए था, हर समुदाय के लिए था। और इनकी जो वीर गाथा है, गौरव गाथा है, हर एक व्यक्ति को पता पड़े, हर एक जनमानस को पता पड़े, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से अपने जीवन में देशभक्ति की प्रेरणा लेके देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। पहले भी आप लोगों के द्वारा ज्ञापन किए गए हैं, तो पूरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर इस बार कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मांग तो लगातार कई वर्षों से की जा रही है कि रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस को अवकाश घोषित करा जाए और इतिहास के पन्नों में उनको उचित स्थान दिया जाए। इससे पहले सदन में भी हमारे गंगाचरण सिंह राजपूत जो कि राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश में रहे हैं, और हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा भी लोकसभा में प्रश्न उठाया गया है और मांग करी गई कि इतिहास के पन्नों में उचित स्थान दिया जाए और इतिहास के पन्नों को एडिट करके, किसी को हटा के नहीं, हम लोग किसी को हटाने की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ जोड़ने की मांग कर रहे, उनको जोड़ा जाए जिन लोग इतिहास के पन्नों में छूट गए और जिनको उचित सम्मान नहीं मिल पाया। तो इस मांग को लेकर हम लोग लगातार सड़कों पर भी संघर्ष किया, सदन में भी संघर्ष किया और 4th क्लास के पाठ्यक्रम में भी जहाँ तक रानी अवंतीबाई जी का छोटा सा उल्लेख जोड़ा गया, परंतु जो उनका इतना वृत्तांत्र और विस्तृत इतिहास है, उस इतिहास को उचित सम्मान आज भी नहीं मिला। तो ये मांग हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से है